एक गांव में सरोजिनी अपने पति मुकेश के साथ रहती थी। मुकेश बहुत ही लड़ाकू और शराबी किस्म का व्यक्ति था, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान रहती थी। वह उसे काफी समझाती थी पर वह मानता ही नहीं था और अक्सर उसके साथ लड़ाई किया करता था, जिस वजह से गांव वाले भी काफी परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सरोजिनी घर में काम कर रही थी, तभी वहां पर मुकेश आया और उसने सरोजिनी से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? कहाँ से बन गया खाना? घर में राशन नहीं है। आपसे कहा था राशन ले आना। तो तू खुद राशन लेने नहीं जा सकती थी क्या? मेरे पास पैसे थे क्या? सारे पैसे तो आप ले गए। अच्छा, तो इसका मतलब तू मुझे भूखा रखेगी? मैं क्यों भूखा रखूंगी? मैं भी तो भूखी हूँ। रुक अभी, मैं तुझे बताता हूँ। मुझसे जबान लड़ाती है। और यह कहकर वह सरोजिनी की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर पड़ोस में रहने वाली साक्षी आ जाती है और वह उन दोनों से, क्या हुआ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो, कभी तो आराम से रह लिया करो। तुम लोगों की वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। अरे दीदी, आप ही समझाइए इन्हें। देखिए, बिना फालतू में लड़ाई कर रहे हैं। क्यों मुकेश, क्या हुआ, क्यों लड़ रहा है? मैंने इससे कहा था खाना बना देना, पर इसने खाना ही नहीं बनाया। कहाँ से बनाती खाना? घर में राशन नहीं था, ना ही मेरे पास पैसे थे। सारे पैसे तो यह शराब के लिए ले जाते हैं। वह बिल्कुल ठीक कह रही है, तू बहुत ज्यादा शराब पीता है। अब राशन लेकर आ, इसके बाद ही इससे खाना मांगना। यह सुनकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। मुकेश के जाने के बाद साक्षी सरोजिनी से कहती है, तुमसे कितनी बार कहा है, कुछ रुपए अपने पास भी बचा कर रख लिया करो। कम से कम जरूरत में काम तो आ जाएंगे। कहाँ से रखूं? यह पूरा घर ढूंढकर रुपए निकाल कर ले जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मुझे ऐसा बदमाश पति मिला। अरे तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद साक्षी वहां से चली गई और सरोजिनी फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है। मुकेश के इस व्यवहार की वजह से सरोजिनी अलग काम किया करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक बार की बात है, मुकेश शराब पीकर आया और उसने सरोजिनी से पैसे मांगे, पर सरोजिनी ने उसे रुपए नहीं दिए। तो मुकेश ने उसके साथ मारपीट की और वहां से पैसे निकालकर भाग गया, जिससे सरोजिनी काफी दुखी हुई। और अगले दिन जब वह पानी भरने नदी पर गई तो वहां पर उसे साक्षी मिली, जो अपनी बेटी के साथ थी। सरोजिनी को देखकर साक्षी ने उससे कहा, क्या हुआ सरोजिनी, तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम्हारे यह चोट कैसे आई? क्या बताऊं, कल रात इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। क्या? तो तुमने इसकी खबर पुलिस वालों को क्यों नहीं दी? तुम्हें अपने पति को सबक सिखाना चाहिए। आखिरकार अब बात आगे बढ़ चुकी है। मुझे पता है, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा तो दिमाग चलना ही बंद हो गया है। अगर तुम इस तरह अत्याचार सहोगी तो उसका मनोबल बढ़ता ही जाएगा। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पैसे संभाल कर रखा करो। आखिर तुम इतनी मेहनत से कमाती हो, कहाँ से संभाल के रखूं? मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें मैं पैसे संभाल कर रखूं। तभी साक्षी की बेटी रोशनी सरोजिनी की तरफ एक गुल्लक बढ़ाती है और उससे, आंटी आप अपने पैसे इसमें छुपा कर रख दीजिए और इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए जिससे अंकल को पता नहीं लगेगा। वह गुल्लक एक मटके के आकार में थी, जिसे देखकर सरोजिनी बहुत खुश हो जाती है और रोशनी से, अरे वाह बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी होशियार हो। यह सब तो मेरी मम्मी का किया हुआ है, उन्होंने ही मुझे इतना होशियार बनाया है। यह सुनकर सरोजिनी बहुत खुश हो जाती है और गुल्लक लेकर अपने घर पर आ जाती है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है, जहां पर बहुत सारे मटके रखे हुए होते थे, जिससे मुकेश को रुपयों का पता ही नहीं लगेगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ मुकेश बिल्कुल भी नहीं सुधरा था।
जिस वजह से सरोजिनी काफी ज्यादा दुखी थी। और एक दिन की बात है, सरोजिनी की तबीयत खराब हो गई तो मुकेश साक्षी के पास गया और उससे कहा, सुनिए दीदी, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे तो मैं उसके लिए दवाई ले आता। क्या सरोजिनी की तबीयत खराब हो गई है? रुको, मैं अभी तुम्हें रुपए देती हूँ। हाँ हाँ, दे दीजिए, बाद में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। भले ही मैं उससे लड़ाई झगड़ा करता हूँ, पर वह है तो मेरी पत्नी ही ना। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखते हो। और इसके बाद साक्षी उसे रुपए दे देती है और मुकेश वहाँ से रुपए लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद साक्षी ने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं सरोजिनी को जाकर देख आऊं, शायद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। और यह सोचकर वह सरोजिनी के घर पर गई तो देखा वह काम कर रही थी। उसे काम करता देख साक्षी ने उससे कहा, अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब थी तो तुम काम क्यों कर रही हो? अरे दीदी, बस थोड़ा सा बुखार ही था। आप बताइए, आपको कैसे पता लगा कि मेरी तबीयत खराब है? अरे अभी तुम्हारा पति आया था और वह मुझसे रुपए लेकर गया है। कह रहा था तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। हाय राम, यह आदमी आपको भी चुना लगा गया। मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह मेरी बीमारी का फायदा उठाकर इधर उधर रुपए मांग रहे हैं, वह भी शराब पीने के लिए। अब तो इसका कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, वरना यह हाथ से निकल जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। रुकिए, मैं अभी आपके रुपए देती हूँ। कितने रुपए ले गया? अरे तुम पैसों की चिंता मत करो। नहीं नहीं दीदी, जब से रोशनी ने मुझे गुल्लक दी है तब से मैंने बचत करना शुरू कर दिया है और उन्हें पता भी नहीं लगता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। और यह कहकर वह अपनी गुल्लक से रुपए निकालती है और साक्षी के रुपए वापस कर देती है। पर अब उसने सोच लिया था कि वह मुकेश को अच्छा सबक सिखाएगी और इसीलिए उसने एक योजना बनाई। और एक दिन की बात है कि सरोजिनी खुद ही शराब की बोतल ले आई और जब मुकेश घर आया तो उससे कहा, अजी सुनिए, मैंने आपके लिए एक उपहार लिया है, आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा, क्या लाई हो मेरे लिए? आज बड़ा प्यार जता रही हो। अरे बस आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। और यह कहकर वो मुकेश को एक शराब की बोतल देती है। शराब को देखकर मुकेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सरोजिनी से कहता है, अरे वाह, तुमने तो मुझे मेरी मनपसंद चीज दे दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। और यह कहकर वह पूरी की पूरी शराब की बोतल पी जाता है, पर उसमें दस्त होने की दवाई मिली हुई होती है, जिससे मुकेश को दस्त होना शुरू हो जाते हैं और वह बार बार दस्त जाने लगता है, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सरोजिनी से कहता है, अरे इसमें तुमने क्या मिलाया था? मुझे तो इससे दस्त होने लगे। मुझे क्या पता, मैं तो शराब की दुकान से इस बोतल को लेकर आई थी, आपने खुद ही तो इसे खोला। मुझे नहीं पता, आप तो रोजाना शराब पीते हैं। हाँ, मैं रोजाना शराब पीता हूँ, पर मुझे ऐसे दस्त कभी भी नहीं हुए। लगता है उसने तुम्हें खराब शराब पकड़ा दी। अच्छा, पर यह भी तो हो सकता है कि शराब के ज्यादा पीने से आपका लीवर खराब हो गया है और इसी वजह से दस्त हो रहे हो। यह सुनकर मुकेश बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था और उसने सरोजिनी से कहा, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। मैं आगे से कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, ना ही तुम्हें परेशान करूंगा। मुझे बचा लो प्लीज। पर मैं क्या कर सकती हूँ, आपने खुद ही तो शराब पी है। नहीं, तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं हर काम करूंगा, पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अपने पति के ज्यादा कहने पर वह उसे दवाई देती है, जिससे उसके दस्त बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अब मुकेश को पता लग गया था कि उसकी बदमाशी उसी पर भारी पड़ गई और उसने अब कभी भी सरोजिनी को परेशान नहीं किया।